हेलो यार, लास्ट वीक सीएम पंक का बज़ तो रहा ही रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में, लेकिन पता नहीं लोग भूल क्यों रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन भी वापस आए हैं भाई। और लास्ट वीक मुझे तो लगता है सीएम पंक से ज्यादा रैंडी ऑर्टन के नाम रहा है अगर हम पूरी रॉ और स्मैकडाउन काउंट कर लें तो। रॉ पर उन्होंने कमाल का प्रोमो कट किया, एक अच्छा मैच दिया डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट। उसके बाद स्मैकडाउन पे वो आए, उसके मेन इवेंट में वो छा गए। उन्होंने स्मैकडाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की। ना सिर्फ इतना, जिमी ऊसो प्लस निक ऑल्डिस जो कि वहां के जनरल मैनेजर है, दोनों को आरक्यू लगाया। और जितना लोग सीएम पंक की आगे की जर्नी जानने के लिए इंटरेस्टेड है ना, रॉ टू रेसलमेनिया में उनके साथ क्या क्या होने वाला है, किस किस के अगेंस्ट मैच वो करेंगे, उतना ही हमें रैंडी ऑर्टन के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ही बड़े प्लान्स होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की। क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बोलने की जरूरत नहीं, रैंडी ऑर्टन एक मेगा स्टार है डब्ल्यूडब्ल्यू के। और कोई बंदा है ऐसा जो बोलता है कि भाई नहीं, मैं डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा लॉयल रहूंगा इस कंपनी के लिए और 10 साल रेसल करना चाहता हूं मैं यहाँ। और मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि हमारे सात्विक भाई की तरफ से कमेंट आया कि रैंडी ऑर्टन की रॉ टू रेसलमेनिया बताओ जय ब्रो। अरे हाँ यार, आगे जाने से पहले हॉट टेक्स पार्ट 20 अगर आपने नहीं देखा है कि सीएम पंक का रिटर्न क्या वर्स्ट रिटर्न ऑफ ऑल टाइम है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ऊपर फ्लैश भी हो रहा होगा, इसे क्लिक करो, जल्दी जाके देख लो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्या पता आपका भी कमेंट पिक हुआ हो यार। मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा आप इतनी अच्छी वीडियो मिस करो, इसलिए मैंने बता दिया। और जितना अभी के अकॉर्डिंग मुझसे हो सकता है मैं आपको A to Z सारी चीजें एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा कि रोड टू रेसलमेनिया हमारे द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर के लिए कैसा रह सकता है, किस किस के अगेंस्ट वो मैचेस कर सकते हैं। फालतू टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है, सारे अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, इसलिए जो 7-8 मिनट हम साथ में बिताने वाले हैं इस वीडियो में, उसे एंजॉय करते हैं, ठीक है। इनकी तरह यार, अगर आपके मन में भी कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेसलिंग रिलेटेड, तो यार कमेंट सेक्शन में बता दिया करो मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक पे बन जाए। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जितना कि सीएम पंक की जरूरत पड़ी थी मुझे एक्सप्लेन करने की लास्ट वीडियो में, क्योंकि उनका तो रत्ती भर भी क्लियर नहीं है ना कि होने क्या वाला है। रैंडी ऑर्टन ने तो फिर भी अपीयरेंसेस दिए और काफी हिंट ड्रॉप हो चुका है कि आगे उनके लिए क्या होने वाला है। और अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया लगी गया होगा। ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू ने सीड्स डाल दिए रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के लिए एट रॉयल रंबल 2024। और सच बोलूं मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस मैच के लिए, एंड आई नो कि आप भी होगे, क्योंकि रोमन रेंस के लिए अच्छे ओपोनेंट्स मिल ही कर रहे थे इतने टाइम से। वैसे ही उन्होंने 5-6 बार तो डिफेंड किया टोटल टाइटल पूरे 2023 में। और रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस एक ऐसा मैच है जो कि हमें आज तक सिर्फ एक बार प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिला है। लास्ट ईयर ये होने वाला था समरस्लैम में, बट आपको पता ही है कि ऑर्टन को इंजरी हो गई, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने रैंडी को लास्ट मोमेंट पे ब्रॉक से रिप्लेस कर दिया था, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन अब जाके हमें डब्ल्यूडब्ल्यू वापस से देखने को मिले। वैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर ये ना हुआ होता तो हमें कभी वो ट्रैक्टर से रिंग उठाने वाला मोमेंट भी देखने को नहीं मिलता। तो टेंशन नहीं लेनी थी जिंदगी में बिल्कुल भी। तो अब जब रोमन रेंस को एक बहुत ही बड़ा ओपोनेंट मिलने वाला है तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो ज्यादा होगी। और वैसे इवेंट रॉयल रंबल है, कोई छोटा मोटा सा इवेंट तो है नहीं, और हमें पता है रॉयल रंबल से रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो जाता है, तो मजा काफी आने वाला है आने वाले टाइम में। अब तो भाई अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो बस। मैं आपको बता सकता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू ने जब भी रैंडी ऑर्टन का रिटर्न प्लान किया होगा, उसी टाइम उन्होंने ये चीज डिसाइड कर ली होगी, उनका फर्स्ट मेजर मैच रोमन रेंस के अगेंस्ट ही होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होना होता तो क्यों वो रॉ के एपिसोड पे बोलते कि भाई मैं ब्लड लाइन के लिए जा रहा हूँ, मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है ब्लड लाइन के साथ, और क्यों वो फिर स्मैकडाउन के एपिसोड में स्मैकडाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, क्यों वो पॉल हेमन, जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ के साथ इन्वॉल्व होते पूरी स्टोरी लाइन में। आई नो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि यार एले नाइट भी तो इन्वॉल्व है किसी तरह भी ब्लड लाइन के साथ, बट यार आप मुझे बताओ, ऑलरेडी एले नाइट का मैच हो चुका है क्राउन ज्यूल में, उन्हें वो मोमेंट मिल गया जो मिलना था अभी के लिए। बट पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि भाई रॉयल रंबल जैसे इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन का मैच एले नाइट के साथ करवाएगी। डेफिनेटली वो बंदा रैंडी ऑर्टन ही होने वाला है। और यार मुझे नहीं लगता एले नाइट के लिए भी वर्ल्ड टाइटल रन के कोई भी प्लान्स है डब्ल्यूडब्ल्यू के, तो एक और मैच देना उन्हें रोमन के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनाता है। अब आई थिंक वो रॉयल रंबल 2024 में मेंस रॉयल रंबल मैच में ही कंपीट करने वाले हैं, और रेसलमेनिया 40 तक जाते जाते उनका मैच डब्ल्यूडब्ल्यू किसी तरह लोगन पॉल के साथ सेट कर देगी फॉर द यूएस टाइटल, अगर जॉन सीना फ्री नहीं होते तो ऐसा नहीं कि एले नाइट को मैच नहीं मिल रहा तो उनका रेसलमेनिया मोमेंट स्क्रू अप हो जाएगा। उनका सब मस्त ही जाने वाला है, एटलीस्ट तब तक जब तक फैंस का सपोर्ट है उनके साथ। बाकी कमिंग बैक टू रोमन वर्सेस रैंडी, तो चलो यहाँ तक का तो फिर भी काफी प्रेडिक्टेबल सा था, बट इससे आगे क्या, तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आगे का सोचना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि रैंडी ऑर्टन के लिए रोड टू रेसलमेनिया कैसे रहने वाली रॉयल रंबल के बाद। देखो इतनी सी बात तो हमें क्लियर है कि रॉयल रंबल में रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस को डीथ्रोन तो नहीं करने वाले। अगर ये हो जाता भाई ये इस पूरे डेकेड का बिगेस्ट शॉकर हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है ये नहीं होने वाला। और इसका रीजन भी शायद मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि रैंडी ऑर्टन एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार है, तो उनका कोई सेंस नहीं बनता है रोमन रेंस को डीथ्रोन करने का। रोमन को होना हो कोई ना कोई अपकमिंग स्टार ही, या फिर कोई भी ऐसा टैलेंट जिसे कि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद अपना नेक्स्ट फेस बिल्ड कर सकती है कंपनी का, वही डीथ्रोन करेगा। क्योंकि ये बात भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि रोमन रेंस से टाइटल लेना और उनको हराना दो अलग अलग बातें हो गई। अब सोचो यार, जो बंदा पिछले 3-3.5 सालों से नहीं हारा है, उसको जो हराएगा वो कौन से लेवल पे चला जाएगा। तो रैंडी ऑर्टन तो ऑलरेडी उस लेवल पे बैठे हुए हैं ना, उन्हें क्या जरूरत है। तो फिर ऑब्वियस क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि यार मतलब रैंडी ऑर्टन
क्लीन हार जाएंगे रोमन रेंज से। तो यार ऐसा जरूरी नहीं है। आज तक आपने कौन सा रोमन रेंज का ऐसा मैच देखा है जिसमें कि रोमन रेंज क्लीन जीतते हो? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी जिस वजह से हमारे रैंडी ऑर्टन वीक भी नहीं लगेंगे और रोमन के पास से टाइटल भी नहीं जाएगी। और वो तरीका तो डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा ढूंढ ही लेती है, इस बार भी ढूंढ लेगी। और उसके बाद ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 इवेंट्स होंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के, एक एलिमिनेशन चेंबर जो कि ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है और फिर डायरेक्टली रेसलमेनिया 40। हाँ, इस टाइम पे काफी कंफ्यूजन है कि रेसलमेनिया 40 में कौन ओपोनेंट होगा रैंडी ऑर्टन का, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन फिलहाल एलिमिनेशन चेंबर में वो क्या करेंगे, आपके मन में अगर क्वेश्चन हो तो बता देता हूँ कि शायद वो किसी नंबर 1 कंटेंडर्स मैच में इंक्लूडेड हो सकते हैं। अब देखो, ये वाली रिपोर्ट काफी टाइम पहले आई थी कि इस साल की एलिमिनेशन चेंबर जो भी जीतेगा ना, वो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो कि रोमन रेंज के पास है एट रेसलमेनिया 40। जिससे कि हमें सीधा क्लियर हो जाता है कि इस साल की रॉयल रंबल जो जीतने वाला है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाएगा जो कि सेथ रॉलिंस के पास है। और वो सारा क्लियर मैं आपको कर चुका हूं ऑलरेडी सीएम पंक वाली वीडियो में कि सेथ और पंक का डब्ल्यूडब्ल्यू मैच करवाएगी वर्ल्ड टाइटल के लिए रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 पे। अब नाइट 2 पे हमेशा की तरह रोमन रेंज का मैच होगा उनकी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, लेकिन उनका ओपोनेंट कौन होगा ये भी सीधी सी बात है, हमें क्लियर ही है। या तो वो कोडी रोड्स होंगे या तो फ्री हो गए तो द रॉक हो सकते हैं। तो रैंडी ऑर्टन किसके अगेंस्ट कंपीट करेंगे? सर 2 नाम मैं आपको बताता हूं और क्यों वो उनके ओपोनेंट्स हो सकते हैं एट रेसलमेनिया 40 वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। सर एक नाम है उसमें द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का और दूसरा नाम है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। पहले ड्रू मैकिंटायर का क्लियर करता हूं। अभी के लिए हमें पता है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का डब्ल्यूडब्ल्यू शायद मैच करवाए एट रॉयल रंबल 2024। और जब अब डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स क्लियर ही है कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच वो करवाने वाले रेसलमेनिया 40 में टाइटल के लिए, तो सीधी सी बात है कि ड्रू मैकिंटायर अब भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बनने वाले रॉयल रंबल 2024 में। और ऑलरेडी वो इतनी बार हार चुके हैं। अब जब वो इतनी बार हार जाएंगे तो उनके पास फिर बचा क्या? उनके पास ना कोई ओपोनेंट है आगे के लिए। इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी उन्हें टाइटल नहीं मिली तो वो करेंगे क्या? तो उनकी जो ये नाव है वो एक ही बंदा बचा सकता है जो कि रैंडी ऑर्टन है। अब रैंडी ऑर्टन के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू के पास रेसलमेनिया 40 के लिए कोई ओपोनेंट नहीं होगा। वहीं ड्रू मैकिंटायर भी बिल्कुल खाली पड़े, तो क्यों ना डब्ल्यूडब्ल्यू इन्हीं दोनों का मैच बुक कर दे। और ऐसा भी नहीं कि ये रैंडम मैच है, इन दोनों की हिस्ट्री रह चुकी है यार। इन दोनों ने वर्ल्ड टाइटल के लिए कंपीट किया एक दूसरे के अगेंस्ट और हमने देखा ही था कि सर्वाइवर सीरीज में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनका एक कन्फ्रंटेशन करवाया था। और अगर आप ड्रू मैकिंटायर का इंस्टा ट्विटर देखोगे तो वो बार बार रैंडी ऑर्टन को ही टारगेट कर रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना? सीधी सी बात है, डब्ल्यूडब्ल्यू इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। और दूसरा जो नाम मैंने आपको बताया कोडी रोड्स का, वो कैसे? फिर उसके लिए रैंडी ऑर्टन को करना पड़ेगा हील टर्न। और एक और चीज होनी पड़ेगी इसके लिए कि द रॉक को आना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यू में, क्योंकि अगर रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच होने वाला है नाइट 2 पे, तब कैसे रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का मैच हो सकता है? लेकिन अगर द रॉक आ जाते हैं, रोमन रेंज और द रॉक का मैच हो जाता है रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 के मेन इवेंट में, तो फिर कोडी रोड्स भी खाली हो गए, रैंडी ऑर्टन हील टर्न कर लेंगे। और कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की हमें पता है इतनी लंबी हिस्ट्री, इतनी पुरानी हिस्ट्री, द लेगेसी जो उनकी टीम थी वहां से लेके अभी तक। अभी रैंडी ऑर्टन को वापस किसने बुलाया डब्ल्यूडब्ल्यू में? कोडी रोड्स ने। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो हाँ, ये बात मैं अभी बोल सकता हूँ कि अभी के लिए करंट टाइम में सारी चीजें बिल्कुल अनक्लियर है, लेकिन एक विजन लेके चल रही होगी डब्ल्यूडब्ल्यू और उनके पास बैकअप प्लान्स काफी सारे होंगे कि अच्छा ये नहीं तो ये हो सकता है, वो नहीं तो ये हो सकता है। एंड आई होप आपको भी थोड़ा बहुत अब आइडिया लग ही गया होगा कि रैंडी ऑर्टन के लिए नेक्स्ट अब क्या होने वाला है। इसके अलावा करंट टाइम में तो मैं भी ज्यादा नहीं सोच पा रहा हूँ यार। और फालतू के तुक्के लगाने से अच्छा जिसका सबसे ज्यादा सेंस बनता है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। आप जरूर यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप रेसलमेनिया 40 में रैंडी ऑर्टन का ओपोनेंट किसे बनते हो देखना चाहते हो। देखो ये बात तो क्लियर है कि उनका मैच वर्ल्ड टाइटल पे तो नहीं होने वाला है, उनका कोई नॉर्मल सिंगल्स मैच ही होगा। लेकिन वो सिंगल्स मैच भी एक अच्छी खासी स्टोरी के साथ जाएगा, ऐसे नहीं कि भाई रैंडमली बुक कर दिया। एंड यार जाने से पहले अगर आपने हॉट टेक्स का पार्ट 20 नहीं देखा है तो ये रहा आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो, क्या पता आपका भी हॉट टेक पिक हुआ हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।